तो दोस्तों ये घर की डेकोरेशन हुई थी दिवाली वाले दिन, धनतेरस वाले दिन। पापा और भाई ने दोनों ने मिलके कम से कम 6-7 घंटे में डेकोरेशन की थी। फिर दूसरे वाले मकान पे चले गए थे, वहाँ पे डेकोरेशन वगैरह करने लग गए थे और बहुत अच्छी लग रही थी इस बार मुझे लाइट्स। बट मैं वाइट कलर की चाहती थी, उस कलर की नहीं थी, बट तो जो भी था अच्छा लग रहा था। और ये फिर ऊपर की डेकोरेशन की थी इस वाले भाई ने। फिर यहाँ पे पूरे में डेकोरेशन की थी, मैं दिखा रही थी आपको ब्लॉग में। और उस दिन उससे अगले दिन हमें सुबह रात के 1:30 बज गए थे सोते सोते। फिर उससे अगले दिन हमें सुबह दादी के यहाँ जाना था, तो जल्दी उठे थे हम वगैरह, तैयार वगैरह हुए। फिर दादी के घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि आपको पता ही है अभी रिसेंट में मेरे दादा की डेथ हुई है, मतलब मेरे पापा की बुआ के हस्बैंड की डेथ हुई थी। तो मैं वहाँ पर गई थी सोनीपत, रतनगढ़ गाँव में। तो ये है मेरा भाई, यहाँ पे मुझसे जिद कर रही थी सोनीपत में से हम गुजर रहे थे। मैंने कहा बॉम्ब दिलवा दे, ये कर दे वो कर दे। कनिष्का हंस रही थी हमारी बातों में, मैं इसको ऐसी ऐसी बातें बोल रही थी ना कि मुझे बॉम्ब दिलवा दे, या ये कर दे वो कर दे। तो फिर हम गए थे बॉम्ब लेने, फिर वहीं के वहीं। फिर आते हुए हम गए थे दिवाली का सामान लेने, क्योंकि जब तक फूफा मतलब मेरे पापा की फूफा की वो नहीं हुई थी ना 13वीं, तब तक हम कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब दिए वगैरह तो लगा सकते थे, मतलब कुछ ख़रीदा नहीं था हमने क्योंकि देखो हम उनको अपना मानते हैं इस वजह से। तो हमने छोटी दिवाली वाले दिन सब कुछ ख़रीदा था, फिर घर पे जाके दिवाली पूजी थी नहा धो के। अब यहाँ पे हम मार्केट में सामान लेने हैं, सामान में मेरे को सब चीज़ पसंद आ जा रही है, जो जो पसंद आ जा रहा है वो मैं ख़रीदे जा रही हूँ। और ये भी नहीं देख रही कितने का है क्या है, घर पे जाके रेट लगाऊंगी। मम्मी से बोले जा रही हूँ पैसे दो और सामान लेती जा रही हूँ। और घर जाके सोचूंगी कि यार इतने पैसे मैंने खर्च कहाँ करे। मेरे साथ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मैं खरीदती रहती हूँ, घर पे जाके सोचती हूँ कि मैंने ऐसा क्या खरीदा। और यार गाइस मुझे ना ये शुभ लाभ बहुत सुंदर लग रहे थे, बट ये आंटी ना बहुत महंगे दे रही थी। ये रेड येलो वाले भी और जो रेड वाले भी थे। बाकी और दुकानों पे तो सब छोटे छोटे मिल रहे थे, और छोटे छोटों का हम करते क्या। तो फिर ये मुझे बहुत सुंदर लग रहे थे, बट मैं इनको ख़रीद नहीं पाई क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे ख़रीदने ही नहीं दिए। मेरे भाई लेके आया था टैटू वाले, तो वही लगाए थे मैंने। और रंगोली बनाई थी मैंने। तो उसके बाद हम चले गए थे दिए लेने। मैं यहाँ पे मम्मी को आवाज़ मार रही हूँ, मम्मी कि मैं कह रही ये वाले अच्छे नहीं लग रहे, वो वाले अच्छे नहीं लग रहे, ऐसे करके बात कर। मैं कह रही मम्मी ये वाले अच्छे लग रहे हैं, तो मम्मी कह रही रहने दे, घर पे रखे हुए हैं। तो फिर मम्मी ने मुझे लेने नहीं दिए, क्योंकि मेरे भाई 2 दिन पहले ही लेके आया था, सदर गया था वहाँ से। तो यहाँ पे मैंने खरीदे दिए, और मैं इन्हीं आंटी से दिए खरीदती हूँ। और इन्हीं आंटी से करवे का मटका ख़रीदा था मैंने, इन्हीं आंटी से कोई का मटका ख़रीदा था। सब चीज़ मैं इन्हीं की दुकान से लेती हूँ। और हमारे ज़ातपुर में सबसे बड़ी दुकान यही है जहाँ पे मतलब ये सब मिलता है। और यहाँ मैंने देविका ने पहने थे जो नए कपड़े, जो मैं उसके लिए ख़रीद के लाई हूँ। तो मुझे अच्छा लगा था, देविका मेरी बात मान लेती है, पहन लेती है जो मैं बोलती हूँ वो। तो ये कपड़े देविका को मैं दिलवा के लेके आई थी दादी के यहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि इसके पास कपड़े नहीं थे, तो मैं दिलवा के लेके आई थी। फिर जो अब ये घर जाके चेंज करके पहनेगी वो भी मैं इसको नई दिलवा के लाई हूँ। और यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी, बट क्या करूँ, मम्मी कुछ लेने ही नहीं देती। मम्मी कह रही है इतना महंगा नहीं होता। और जहाँ पे भी मैं भोले बाबा का शिवलिंग या कुछ भी देख लेती हूँ, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ, सोचने लग जाती हूँ भोले बाबा ने मेरी किस्मत कैसी लिखी है कि मतलब कितना भी कुछ कर लो बट गलत हम ही हैं। फिर मैं यहाँ पे रंगोली के लिए कुछ पूछ रही थी। वैसे मैं ऑलरेडी रंगोली का सामान जहांगीरपुरी से लेके आ गई थी, क्योंकि जहांगीरपुरी मार्केट में गई थी अपने हेयर के लिए। तो फिर मैंने वहीं के वहीं बाल के लिए गई थी, शैम्पू वगैरह लेने। तो वहीं के वहीं मैंने रंगोली का सामान बिक रहा था, तो मैंने वहीं से ख़रीद लिया था। और घर पर जाके मैं दिवाली वाले दिन तो हमारे दिए ही लगते हैं, तो मम्मी ने दिए लगाए थे, नहा वगैरह लिए थे। फिर शाम को हमने पटास फोड़े थे। पटास क्या, थोड़ी रील्स वगैरह बनाने के लिए। भाई देखो लाइफ में कुछ भी चल रहा हो उससे मतलब नहीं होता। इंस्टा की लाइफ अलग होती है, रियल लाइफ अलग होती है, यूट्यूब लाइफ अलग होती है। तो यहाँ पे थोड़ी रील्स वगैरह बनाने के लिए मैं छत पे चली गई थी, थोड़ी बहुत रील शूट की थी। एक तो बच्चों को रील्स बनवानी आती नहीं है, बेचारों को कैमरे पकड़ने नहीं आते, कैमरे ऑन करने नहीं आते। 5-6 बार में शूट हुई है ये छोटी सी वीडियो। उसके बाद मैं नीचे दी ये नेक्स्ट डे दिवाली की दिन है। दिवाली पे मेरा व्लॉग बनाने का 1% भी मन नहीं था, 1% भी। जैसे तैसे करके मैंने मतलब व्लॉग बनाया है। और ये दिवाली के दिए वगैरह पापा वगैरह ने सबने जोत वोत लगा दी थी, उसके बाद मैंने दिए कराए थे। और मैं कुछ चीज़ें यार दिखा नहीं सकती, जैसे हमारे घर में पूजा कैसे होती है दिवाली की, ये सब मैं नहीं दिखा सकती। ये हमारी प्राइवेसी है जिसको हम प्राइवेट रखना चाहते हैं, और मैं नहीं दिखाना चाहती। फिर ये रंगोली मतलब बनाई थी, तो फिर इस पे मैंने दिए वगैरह रखे थे। और जब पापा पूजा कर रहे थे तब मैं रंगोली बना रही थी, क्योंकि मुझे मतलब मेरा मन ही नहीं था व्लॉग वगैरह बनाने का, रंगोली बनाने का। बट फिर भी मैंने धीरे अपने मन को मार के मैंने कहा नहीं, मम्मी पापा के लिए हमें स्ट्रॉन्ग बनना है, खुश रहना है,
तो फिर मैंने थोड़े दिए वगैरह लगाए इसमें, बहुत खुशी खुशी सब कुछ किया। दुख पीड़ा तो सब आती जाती रहती है, आज दुख है तो कल सुख है, ये है। फिर मैं नीचे गई थी दिए लगाने मंदिर में। दिवाली हो या होली हो, कुछ भी हो, मैं मंदिर में ना जाऊँ ऐसा तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। तो मैं गई थी मंदिर में, मम्मी, मैं, फिर एक मेरी बहन है ऊपर रहती है, वो भी गई थी हमारे साथ। तो दोस्तों फिर मैंने अपनी काली माता के सारे ही ज़िंदगी काट रही हूँ, सब कुछ सोच रही हूँ, और भोले बाबा को अपनी ज़िंदगी सौंप दी है। बस ऐसे ही मैं अपनी ज़िंदगी काट लूँगी। और माता के यहाँ पे मैंने दिया वगैरह लगाया, फिर वहाँ से उठ के फिर मैं यहाँ पे क्या बोलते हैं, हनुमान जी के पास दिया लगाया जाके। फिर हनुमान जी के पास से फिर मैंने लगाया वहाँ पर श्याम जी के पास, फिर राम दरबार के पास 5-7 दिए रखी गई थी, 7 जगह लगा दिए थे मैंने। फिर ये घर पे आके मैं और महक ले रहे थे मज़े पूरे, पटास में भर भर के फोड़े जा रहे थे, क्योंकि पटास ऑलरेडी मतलब यार 250 ग्राम पटास 250 रुपये का, 250 ग्राम मतलब 10 ग्राम 100 रुपये, 10 रुपये का आया है, और 250 ग्राम 2 आया है, और बारूद वाला पटास और नॉर्मल वाला पटास 2। फिर मैंने यहाँ पे रील्स बनाई मस्त मस्त, जैसी मेरे से बनी, जैसा मुझे अच्छा लगा मैंने वैसा अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट किया। काफ़ी लोग ये वीडियो एक ही वीडियो को 2 बार सोच रहे थे, तो ये दोनों वीडियो अलग अलग है। काफ़ी लोगों ने डीएम किए हुए थे, मैम ये दोनों एक ही वीडियो है ना, मैंने कहा नहीं है, वीडियोस अलग अलग है। फिर यहाँ मैंने जलाया अनार, क्योंकि मुझे ना अनार से डर लगता है, क्योंकि लास्ट टाइम अनार से मेरा सूट जल गया था, तो फिर मुझे डर लगता है थोड़ा सा। फिर ये है नेक्स्ट डे का, नहीं उसी दिन का है, छत का। और गाइज़ अब मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे जल गया था मेरा हाथ। अब ये जो रॉकेट है ना, रॉकेट को इसमें रखते हैं और फिर ऊपर जो रॉकेट जाता है जिसमें रख के जलाते हैं, उसमें मेरा हाथ जल गया था, और मेरे को इतना दर्द हो रहा था, इतना दर्द मैं बता नहीं सकती। बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये मैंने रंगोली बनाई थी गाइस, वहाँ पे की थी लक्ष्मी गणेश जी की पूजा, और ये मैंने मंदिर डेकोरेट किया था पूरा। और गाइस मेरा किसी भी चीज़ बनाने का, ना कुछ व्लॉग बनाने का कुछ मन नहीं था, तो मैंने कुछ खास व्लॉग नहीं बनाया, और बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं, मैंने व्लॉग वगैरह नहीं बनाया दिवाली का। एंड आई होप आप लोगों को ये थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कल गोवर्धन पूजा पे। गोवर्धन का तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि मम्मी सुबह बनाएगी। और ये मैंने नाइट सूट भी चेंज कर लिया, मैंने कोई लुक भी नहीं दिखाया आपको मैं कैसी लग रही थी, क्या पहना था मैंने, क्या नहीं पहना था, मेरा मन ही नहीं था। आई होप आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार करें, सपोर्ट करें। गाइस पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो गया है, पेट तो खांसी इतनी ज़्यादा होने लगी है पॉल्यूशन की वजह से, बहुत ज़्यादा। ये सारे नए कपड़े वगैरह, और इसमें ऑलरेडी मशीन में मैंने वाइट ड्रेस डाली हुई है सारी दिव्यांशी की अपनी। अब इनको निकाल के दूसरे कपड़े डालूंगी। बारिश देखिएगा इस, देखो इन मौसम बारिश, लड़ियाँ लगी हुई हैं और बारिश हो रही है। अंदर है मम्मी, सुरेंद्र अंकल बोल रहे हैं, बारिश हो रही है इतनी तेज़। देखो वहाँ दिव्यांशी चला रही कंप्यूटर, देखो। खाना है 2 रोटी, ये करेले, खीरा और भिंडी की सब्ज़ी। हमने ना इसकी विश्वकर्मा में देख की पूजा कर ली है, स्कूटी की भी कर ली है, स्कूटी पे हम बैठ रहे हैं दोनों। यहाँ पे तो मैंने खीर चढ़ा दी है, और यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर दिया, और मैं इस बार सब्ज़ी कुछ अलग स्टाइल में बनाऊँगी। इसमें मैंने सारा मसाला काट के रखा है और इसे ऑयल के अंदर डाल दूँगी। ऑयल गर्म हो गया है, पेस्ट बना लिया, इधर यहाँ पे फ्राई हो रही है चाप, और ये मैंने पानी जो चाप का पानी है ना गर्म, वो मैंने निकाल लिया, ये चाप फ्राई हो रही है। गाँव में सारा
बहुत डर लगा क्या चलो नीचे चलो नीचे पीछे पीछे गाइस इन्हें देखो सबको बहुत चिंगारी आ गई। खाना खा रही है आज तेरी मम्मी। मैं जा रही हूँ नीचे प्रसाद बांटने दिव्यांशी लेके। ये दे रही है सबको प्रसाद दिया। थोड़ी चीज़ें कट करनी पड़ेगी। जल्दी बांट के आ सबको। तो दोस्तों ये रहा मेरा दिवाली का छोटा मोटा जैसा तैसा मैंने छोटा ब्लॉग बनाया, वो मेरा दिवाली का ब्लॉग है। और ये मतलब लाइटन मैं छोड़ रही थी, छूटा नहीं जैसे मेरी ज़िंदगी तो हो गया ऐसे ही लाइटन भी नीचे जाके गिर गया है। तो ऐसे ही गाइस आप मेरे ब्लॉग्स को सपोर्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बहुत सारा प्यार दो। और जो फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, वीडियोज़ पे कमेंट करो, लाइक करो। थैंक्स फॉर